एरर देखें। पिछली वीडियो में भी हमने एरर पर चर्चा किया था। एरर का मतलब जब भी आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं, कोई भी माप जब करते हैं, तो जो उसका प्रैक्टिकली वैल्यू आता है, जो उसका प्रायोगिक मान आता है, वो उसके रियल मान से यानी उसके वास्तविक मान से कुछ ना कुछ फर्क होता है, कुछ ना कुछ उसमें अनिश्चितता रह जाती है। तो किसी भी माप में होने वाली अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। क्यों होता है? देखिए, ये दो कारणों से होता है। एक तो होता है मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों की सीमा के कारण, दूसरा होता है मापक यंत्रों, जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, उसकी यथार्थता की सीमा के कारण। इसके दोनों के कारण त्रुटि आती है। देखिए, जैसे अगर मान लो किसी स्केल द्वारा हमें इस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है, तो क्या करते हैं, स्केल का जो जीरो वाला पॉइंट है उसको हम ठीक इसकी सिधाई में रखते हैं। अगर मान लो ये थोड़ा सा इधर उधर हो, मतलब 1 माइक्रोन के बराबर इधर उधर हो, तो आप उसको देख नहीं सकते, क्योंकि 1 माइक्रोन इतना अल्प दूरी हो जाएगा, इतनी छोटी दूरी हो जाएगी कि हम उसको अपनी आंख से देख ही नहीं सकते। तो अगर उतनी छोटी त्रुटि है तो हम नहीं ज्ञात कर सकते कि वास्तव में इसका छोर ठीक जीरो पर है कि नहीं है। अगर बहुत कम त्रुटि है, इतना कम त्रुटि है कि हम उसको अपनी आंख के द्वारा नहीं देख सकते, भेद नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि हम ये 100% नहीं कह सकते कि इसका पहला छोर जीरो पर ही है, क्योंकि हमारे देखने की एक सीमा है। तो इस कारण जो एक्चुअल माप है वो हम 100% सही नहीं कर सकते। दूसरा है मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा के कारण, उसकी एक्यूरेसी लिमिट के कारण। जैसे जो साधारण स्केल है उसमें ऐसे खाने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। ये देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो 1.1 2 3 4 5 1.5 से अधिक है और 6 से थोड़ा सा कम है। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि 1.5 से अधिक है, 1.6 से कम है। लेकिन चूंकि इस स्केल में व्यवस्था नहीं है कि इससे छोटी दूरी को हम माप सके, इसलिए देखते हुए भी कि त्रुटि हो रही है, लेकिन आपके मापक यंत्र की एक सीमा है। इसकी यथार्थता की सीमा क्या है? 0.1 है। 0.1 से छोटा ये नहीं नाप सकता। तो ये गलती किसकी है? ये इंस्ट्रूमेंट की गलती है। तो इस इंस्ट्रूमेंट की कमी के कारण, इस यंत्र की कमी के कारण भी माप में त्रुटि होती है। तो मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों की सीमा के कारण और मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा के कारण कभी भी जो प्रैक्टिकली वैल्यू होती है, जो प्रायोगिक मान होता है, वो उसके एक्चुअल मान से कुछ ना कुछ फर्क रहता है, चाहे कुछ कम रहता हो चाहे कुछ ज्यादा रहता हो। तो कुछ ना कुछ एरर रह जाता है, इसी को हम त्रुटि कहते हैं। अब देखें, मैंने पिछली बार ही बताया था कि अगर मान लो किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई मान लो 1.5 सेंटीमीटर है, आपने इसको नाप दिया, यानी जो प्रायोगिक मान आया आपका
वो 1.4 है, 1.4 सेंटीमीटर। तो वास्तविक माप जो होना चाहिए था और जो प्रायोगिक माप है, इनका जो डिफरेंस होता है, इनका जो अंतर होता है, उसको हम कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। और इस निरपेक्ष त्रुटि में अगर इसके वास्तविक माप से भाग दे दिया जाए, जो वास्तविक मान था इससे अगर भाग दे दिया जाए, तो जो आता है उसको हम कहते हैं भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि। जो कहते हैं भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर, भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि। और अगर आप इसमें 100 से गुणा कर दें तो इसको कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। फिर किसी भी रीडिंग में यानी पाठ्यांक में जो त्रुटि की अधिकतम सीमा होती है वो अल्पतमांक यानी लीएस्ट काउंट का आधा होता है। जैसे इस सामान्य स्केल का अल्पतमांक, अल्पतमांक का मतलब इन दो छोटे खानों के बीच की दूरी, यानी 0.1 सेंटीमीटर या कह सकते हैं 1 मिलीमीटर, इतना होता है। तो जब हम कोई रीडिंग पढ़ेंगे, मान लो इसको पढ़ रहे हैं, इसका पहला छोर कहाँ रखा हुआ है, तो हम मानते हैं कि इस रीडिंग को पढ़ने में यानी पाठ्यांक में जो त्रुटि होगी वो इस लीएस्ट काउंट अल्पतमांक का आधा होता है। यानी ये 1 मिलीमीटर है इसका अल्पतमांक, तो इस रीडिंग को लेने में जो त्रुटि होगी वो 0.5 मिलीमीटर होगी। जब हम दूसरा छोर नापेंगे तो इसको भी पढ़ने में गलती कितनी होगी, 0.5 मिलीमीटर। तो टोटल त्रुटि कितनी होगी, 0.5 का मतलब 1 मिलीमीटर। यानी अगर हमें मेजर करना होगा, अगर हमें माप लेना होगा, तो माप में जो त्रुटि होगी वो लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक के बराबर होगी। लेकिन अगर केवल एक रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में जो त्रुटि होती है अधिकतम, वो अल्पतमांक का आधा होता है। अब हमको बताना है कि त्रुटियों का वर्गीकरण। त्रुटि को हम मुख्य रूप से दो पार्ट में बांटते हैं। एक लेते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा लेते हैं यादृच्छिक त्रुटियां, रैंडम एरर। तो जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां, सिस्टमैटिक एरर्स, इसके 4 पार्ट होते हैं। इसके 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट की बात करें, यंत्रगत त्रुटियां, यानी जो इंस्ट्रूमेंट में कमी है। एक जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं, ये उसे कहते हैं कि जिसको हम ज्ञात करके उसमें कुछ संशोधन लगा करके हम एक्चुअल मान को प्राप्त कर लें, वो क्रमबद्ध त्रुटियों में आता है। तो क्रमबद्ध त्रुटियां 4 प्रकार की होती हैं। पहला है यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि का मतलब है कि जैसे आप जो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो उसमें पहले से कोई कमी हो। जैसे आप बैलेंस, मान लो कोई चीज तौलने वाला है, हो सकता है उसका जो कांटा हो एकदम सीधा ना हो, पहले से कुछ फॉल्ट हो।
आपने वर्नियर कैलिपर्स लिया है, कैलिपर्स में क्या करते हैं, दोनों जबड़ों को सटाते हैं। जब दोनों जबड़े सट जाएं तो वर्नियर का जीरो और मुख्य पैमाने का जीरो दोनों एक सिधाई में होना चाहिए, मालूम नहीं है। या सामान्य स्केल की बात करें, स्केल में जो पहला खाना यहां जीरो लिखा रहता है वो मालूम घिसा हुआ हो, ठीक से दिखाई न पड़ रहा हो, तो कंफर्म जब भी आप माप लेंगे तो कुछ ना कुछ फॉल्ट आएगा। तो इसको हम कहते हैं यंत्रगत त्रुटियां। तो इसको दूर करने के लिए आप उस इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दीजिए, उसकी जगह पर सही इंस्ट्रूमेंट लेकर के हम उस दोष से बच सकते हैं। दूसरी त्रुटि की बात करें, प्रायोगिक तकनीक की त्रुटि। तकनीकी में जो कमी है, तकनीकी कमी, जैसे अगर मान लो हम किसी वस्तु का भार निकाल रहे हैं वायु में, हमने लटकाया किसी चीज को, इसका हमको भार निकालना है। हमने पढ़ा है आर्गुनीज का सिद्धांत कि जब भी कोई वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है, चाहे पूरा डुबाई जाए चाहे आधा डुबाया जाए, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ये जो आपने वस्तु को लटकाया हुआ है ये भी हवा में लटका हुआ है, तो कंफर्म है कि इस पर कुछ ना कुछ वायु के कारण उत्प्लावन बल कहां लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो निश्चित है इसका जो एक्चुअल भार वो नहीं आएगा, क्योंकि उत्प्लावन बल जो ऊपर की ओर लग रहा है वो घट जाएगा। तो ये जो त्रुटि है ये कहलाएगी तकनीकी। तीसरा दोष है बाह्य परिस्थितियों का दोष। बाह्य परिस्थितियों का दोष क्या होता है, जैसे मान लो आपने स्केल यूज किया है, कोई स्केल होता है जो लोहे का बना होता है, वो लोहे का बना हुआ है, उस पर खाने बने हुए हैं। मान लो गर्मी का दिन है, कहीं 50 डिग्री का टेम्परेचर है। हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी किसी मेटल को गर्म करते हैं तो बढ़ता है, उसमें प्रसार होता है। तो अगर वातावरण का ताप 50 के आसपास है तो कंफर्म है कि ये भी थोड़ा सा बढ़ा होगा। अगर थोड़ा सा बढ़ा होगा तो इनके बीच की जो खाने के बीच की दूरी थी वो थोड़ी सी बढ़ गई होगी, यानी वो एक्चुअल निशान नहीं रह गया होगा जहां होना चाहिए था। तो ये जो दोष है, इस दोष को कहते हैं बाह्य परिस्थितियों का दोष। ये आपके बस में नहीं है, लेकिन हम उचित संशोधन लगा करके हमें ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जब बनाया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम अंशांकित करते हैं। अब अगर वातावरण का ताप 50 डिग्री है तो हम फार्मूले से पहले निकाल सकते हैं कि अगर लोहे का बना हुआ है तो उसमें कितना प्रसार हुआ होगा, यानी कितनी त्रुटि उसमें आई होगी। तो उसको संशोधित करके हम एक्चुअल माप की गणना कर सकते हैं। चौथा त्रुटि है व्यक्तिगत त्रुटि, जो पर्सनल एरर है। ये व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है, जैसे मान लो आप लाइट का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसमें प्रकाश बेंच जो ऑप्टिकल बेंच होता है उसमें रीडिंग पढ़ना होता है। रीडिंग पढ़ने में सावधानी बरतनी होती है कि जैसे उसका जो नोक है वो पट्टी की जहां पढ़ना हो उसके इसी ऊपर से करके देखे हैं। आपका सुई यहां पर है, आप यहां से देख रहे हो, आपने इसको पढ़ने में सावधानी नहीं बरती, थोड़ा सा इसको आप ऊपर से करके इसे देखेंगे तो एक्चुअल माप आपको दिखाई पड़ेगा। आपने पढ़ने में लापरवाही की, तो इसमें जो कारण जो त्रुटि पैदा होगी, या आप सरल लोलक का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप क्या करते हैं उसमें सैंपल पेंडुलम को ऐसे आवर्त गति कराते हैं, स्टॉप वॉच को चलाते हैं। मान लो आपने स्टॉप वॉच को चलाने में थोड़ी देर कर दी या थोड़ी सी लापरवाही कर दी, तो इसके कारण जो आवर्तकाल होगा वो फर्क आ जाएगा। तो ये जो त्रुटि होती है तो उसको कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। तो इस प्रकार से जो क्रमबद्ध त्रुटि है, जो सिस्टमेटिक एरर्स है, ये 4 प्रकार का होता है, वो चारों मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यादृच्छिक त्रुटियां,
रैंडम इरर्स क्या होता है? रैंडम इरर्स वो होता है, ये ऐसी त्रुटि है, ऐसा इरर है जिस पर आपका कोई बस नहीं होता। ये कुछ अज्ञात कारणों से होता है जिसको आप रोक नहीं सकते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो, यद्यपि ये मेजरमेंट का एग्जांपल नहीं है, मान लो कोई लंबी कूदने वाला कोई खिलाड़ी है। मान लो एक बार जंप किया, वो मान लो 5 फुट 4 इंच कूदा, ये सबसे अधिक उसकी दूरी थी। अगर दोबारा कहा जाए कि नहीं फिर उतनी कूद, दोबारा जब कूदेगा हो सकता है इससे कुछ ज्यादा हो जाए या हो सकता है इससे कुछ कम हो जाए। लेकिन अगर आप उससे पूछोगे कि क्यों हो गया ये, अगली बार कुछ ज्यादा क्यों हो गया, थोड़ा सा कम क्यों रह गया, तो शायद वो कारण नहीं बता पाएगा। ये होता है और अपने आप होता है, क्यों होता है ये नहीं पता। तो ये सब रैंडम एरर्स में आते हैं जिसमें किसी का कोई बस नहीं होता। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो आप प्रयोग करते हैं, उसको हम कई बार रिपीट करते हैं और रिपीट करने के बाद हम उसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, उसका औसत मान ले लेते हैं। तो जो औसत मान है उसी को हम एक्चुअल मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका त्रुटियों के प्रकार। अब हमको आपको बताना है कि अगर कोई भौतिक राशि की माप इस पर डिपेंड करता है, 2 या 2 से अधिक राशियों के माप पर डिपेंड करता है, तो हम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो त्रुटि में संयोजन है, त्रुटि में संयोजन, त्रुटि में संयोजन है यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इरर। जैसे मान लीजिए आपको किसी आयत का परिमाप, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। इसके लिए क्या फार्मूला है आपको नहीं पढ़ा होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुणी लंबाई धन चौड़ाई लेंथ धन ब्रेथ। यानी आपको इसकी लेंथ नापनी पड़ेगी, इसकी चौड़ाई नापनी पड़ेगी, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा और जो आएगा उसका हम 2 से गुणा करेंगे तो इसका पेरीमीटर आएगा, इसका परिमाप आएगा। इसमें मान लो हम लेंथ को x से शो कर रहे हैं, ब्रेथ को y से शो कर रहे हैं, लंबाई को x से, चौड़ाई को y से, और मान लो कि x धन y इसका जोड़ है z, यानी x इसकी एक्चुअल लंबाई है और y इसकी एक्चुअल चौड़ाई है। इसकी वास्तविक चौड़ाई y है और वास्तविक लंबाई x है। अब जब हमने x को मापा तो हम जानते हैं कि हर माप में कोई ना कोई त्रुटि होती है, या तो थोड़ा सा अधिक हो जाएगा या तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मान लो जब हमने इसको नापा x को, तो x डेल्टा x या तो ज्यादा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, या डेल्टा x माइनस हो जाएगा, यानी या तो x में डेल्टा x जुड़ जाएगा या तो घट जाएगा। डेल्टा x त्रुटि हो रही है या तो अधिक या तो कम। इसी प्रकार से जब हमने y को मापा, चौड़ाई को नापा, तो मान लो इसमें गलती कितनी हुई, डेल्टा y, या तो डेल्टा y बढ़ जाएगा या तो डेल्टा y घट जाएगा। अर्थात चौड़ाई आपने नाप दिया y प्लस माइनस डेल्टा y। तो कंफर्म में जो z है ये भी एक्चुअल नहीं आएगा, क्योंकि लंबाई आपने सही नहीं नापी, आपने चौड़ाई सही नहीं नापी, तो कंफर्म है कि z भी सही नहीं आएगा। तो मान लो z वास्तव में z नहीं मिल रहा है, या तो डेल्टा z बढ़ करके मिलेगा या तो डेल्टा z घट करके मिलेगा। अब यहां देखिए x प्लस y
प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, जेड प्लस माइनस डेल्टा सी। अब देखिए x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, z, यानी z लिखा हुआ है तो सी निकल जाए। अब अगर हमें निकालना है कि अधिकतम त्रुटि कितना हुआ, तो अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए हम केवल एक चिन्ह लेंगे, सबको समान चिन्ह में लेंगे, या तो प्लस में या तो माइनस में। क्या हम लेते हैं केवल प्लस। क्यों लेते हैं, जरा एक बार एग्जांपल लेकर देखिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें अधिकतम माप लेना है तो हम केवल प्लस वैल्यू लेंगे सबकी। इसको एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लें कि किसी आयत की लंबाई वास्तव में था 2.5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई थी मान लो 1.5 सेंटीमीटर। इसका अगर आपको परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होगा, 2 इंटू लंबाई लेंथ 2.5, चौड़ाई 1.5, कितना जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। इसका वास्तव में इसका परिमाप है, एक्चुअल पैरामीटर इसका है। अब मान लो आपको नापने के लिए कहा गया, हमने पढ़ा है कि जो मैक्सिमम त्रुटि होती है वो उसके लीस्ट काउंट अल्पतमांक के बराबर। तो मान लो हमने इसको किया तो 2.4 नाप दिया, 0.1 की गलती कर दी। हम इसको नाप रहे थे चौड़ाई को, इसको हमने 1.6 नाप लिया। अब फिर अगर आप निकालते हैं इसका पैरामीटर तो कितना आएगा, 2 इंटू लंबाई 2.4, चौड़ाई 1.6, फिर वही आएगा 8 सेंटीमीटर। एक्चुअल मान के बराबर आया, जबकि वास्तव में लंबाई में भी त्रुटि हुई है, चौड़ाई में भी त्रुटि हुई, लेकिन यहां पर आपको प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि एक जितना अधिक है दूसरा उतना कम है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। लेकिन अगर हमने दोनों को पॉजिटिव लिया होता, जो त्रुटि है चाहे वो कम हुआ हो चाहे अधिक हुआ हो, अगर उसको हम दोनों जोड़े होते तो हमें यहां पर 0.2 के बराबर एरर प्राप्त होता। तो इसीलिए जब हम एरर निकालना होता है, अधिकतम त्रुटि निकालना होता है, तो हम सबको किसमें लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहां लिखेंगे अधिकतम त्रुटि, मैक्सिमम एरर, अधिकतम त्रुटि डेल्टा जेड इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ये अधिकतम त्रुटि आया। अब अगर आपको अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो क्या करेंगे, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, सब में आप क्या करो, जेड से भाग दे दो, डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, जेड का मान दे एक्स प्लस वाई। ये जो आया है जाएगा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। अगर आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अंतर में त्रुटि कितनी होती है, यानी एरर इन डिफरेंस अगर निकालना हो, अंतर निकालना हो, तो उसमें हम कितनी त्रुटि निकाल सकते हैं या कितना त्रुटि प्राप्त होता है।